So the KGF, what people are enjoying, this country is celebrating. That is the smallest part in the narration what he gave. तो गाइज यहाँ पे आपने सुना कि KGF was the smallest part in the entire series of KGF. क्यों? दिमाग घूम गया ना? मेरा भी घूम गया था जब मैंने ये सुना. You know that whatever he has in his mind, I know it. I think we generally discuss. It's like on another level. What the freak? तो इस मूवी को हम रेट करेंगे 5 out of 5. मैं ज्यादा आगे आ गया क्या? पर यार रहा नहीं यार इस मूवी को रेट करने के लिए ना ऐसी तड़कती भड़कती मूवी देखने के बाद. क्या हालचाल दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे. तो आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं KGF 2 का रिव्यू. हाँ पता है बहुत लेट कर रहा हूँ, बट उसका एक स्पेसिफिक रीज़न है जो आपको एंड में पता चलेगा. जिसने मूवी नहीं देखी पहले जाके मूवी देख करके और उसके बाद इस रिव्यू को देखना, क्योंकि तब आपको ज़्यादा डिटेल में समझ में आएगा मैं एक्चुअली बताने की क्या कोशिश कर रहा हूँ. तो इस चैप्टर 2 को आगे बढ़ाया गया है गरुड़ा की डेथ के बाद, यानी चैप्टर 1 के एंड में रॉकी गरुड़ा को मार देता है. तो चैप्टर 2 में बेसिकली 3 डिफरेंट एंगल्स है. पहला एंगल जो रॉकी ने अपनी माँ को वादा किया था कि वो दुनिया का सारा सोना लाके उनके कदमों में रख देगा, उसके लिए उसको KGF पूरा का पूरा एक्वायर करना. दूसरा उसका लव एंगल जो कि रीना के साथ था. और तीसरा उसको दुनिया को दिखाना कि वो कितना ज़्यादा पावरफुल, कितना बड़ा स्ट्रैटेजिस्ट है. चैप्टर 2 में स्टार्टिंग में ही मूवी को बहुत ज़्यादा हाई नोट पे लेके चले जाते हैं रॉकी की एंट्री के साथ, तुम्हारा हार्ट बीट पूरे टाइम एलिवेट करके रखने के लिए. अगर अधीरा के लुक्स की बात करें तो उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा कंट्रोवर्सी हुई थी कि भाई वाइकिंग्स कहाँ से आ गया इसमें ये वो. तो आपके इनपुट्स को लेकर के ही इस चीज़ को जस्टिफाई कर दिया और नरेशन में इस लाइन को डाल दिया कि अधीरा ने बचपन से ही वाइकिंग्स के तौर तरीकों को अपना लिया था. अगर हम यहाँ पे बात करें पॉलिटिक्स की, तो पॉलिटिक्स को बहुत ही शानदार तरीके से परोसा गया, जिस यहाँ पे ये दिखाया गया है कि दो लोग जो होते हैं एक दूसरे से लड़ना शुरू कर देते हैं इन क्वेस्ट ऑफ पावर, और एक दूसरे को मारना शुरू कर देते हैं क्योंकि उसने लगता है कि सामने वाला मेरा पावर ना हथिया ले, सामने वाले मेरी गद्दी ना हथिया ले. बट इसके पीछे एक बड़ा बाप होता है जिसको हम पॉलिटिशियन कहते हैं, पॉलिटिक्स कहते हैं. वो इन्हें अपने हाथ की कठपुतली बना करके नचा रहे होते हैं और जिसको जिस टाइम पे मरवाना है वो इस चीज को प्लान करते हैं, लेकिन इन लोगों को भनक तक नहीं लगती है कि भाई ये किसी और के हाथ की कठपुतलियां हैं. बात करते हैं मूवी में लव एंगल के बारे में. तो रॉकी की लव एट फर्स्ट साइट रीना थी. जैसे ही वो KGF उसके हाथ लग जाता है, सबसे पहला काम करता है कि वो रीना को जबरदस्ती उसकी मर्जी के खिलाफ उठा करके लेके आता है. लेकिन इसमें एक चीज ध्यान देने वाली है कि भाई वो इज्जत और रिस्पेक्ट पूरी की पूरी करता है, और जब तक रीना उसे अब खुद अपनी मर्जी से अपनी रजामंदी नहीं देती शादी के लिए, तब तक वो उसके ऊपर आंख उठा के भी नहीं देखता. तो बात करें रॉकी के कैरेक्टरिस्टिक पर्सनालिटी ट्रेट के बारे में, तो मतलब बहुत ही ज्यादा एक्सट्रीम लेवल्स पे हैं सारी की सारी चीजें. लोगों के साथ उसका इमोशनल अटैचमेंट देख लो, लव लाइफ देख लो, अपनी मॉम को किया हुआ वादा देख लो, या कोई भी कमिटमेंट देख लो. मतलब उसने अगर कोई चीज कमिट करी है तो उस चीज को वो करेगा, भले ही उसको किसी भी एक्सट्रीम्स तक जाना पड़े. और ये चीज और ये कैरेक्टरिस्टिक ट्रेट रॉकी के पर्सनालिटी को लार्जर देन लाइफ बनाती है. इसके फर्स्ट मूवी के कलेक्शन की अगर हम बात करें तो अप्रोक्सीमेटली 50 से 100 करोड़ के बीच में कहीं गया था उसका टोटल कलेक्शन. बट अगर हम इस मूवी की बात करें तो उसने पहले ही दिन वो सारे के सारे रिकॉर्ड्स तोड़ दिए थे. तो मतलब सिनेमेटोग्राफी के बारे में मेरे को कुछ बोलने की जरूरत नहीं, क्योंकि ट्रेलर देख करके ही लोगों के होश उड़ चुके थे. बात करते हैं स्टाइल ऑफ स्टोरी टेलिंग की. मिस्टर नील है जिन्होंने इस मूवी को डायरेक्ट किया है, उनका द स्टाइल ऑफ स्टोरी टेलिंग, मतलब ऐसा कभी भी फील नहीं होगा कि मैं एक सेकंड के लिए अपनी पलके झपका लूं या थोड़ा जाकर के वॉशरूम होकर के आ जाऊं या कुछ पॉपकॉर्न खरीद करके ले आऊं मूवी के चलते टाइम पे. तो मतलब मानना पड़ेगा अगर कोई इस टाइप की स्टोरी टेलिंग करे और इस टाइप की सिनेमेटोग्राफी हो जो आपको पूरे टाइम स्क्रीन के साथ अटैच कर दे और मजबूर कर दे कि आप हिल ना पाओ अपनी सीट से. और जैसे ही ये सारे के सारे सीन्स म्यूजिक के साथ जुड़ करके आपकी आंखों के सामने आते हैं तो भाई दिल धक धक करने लग जाता है, और ये धड़कनें बढ़ती ही चली जाती है एंड तक. मतलब आपको कभी ऐसा फील नहीं होगा कि मूवी में कोई लो आया है. मूवी हमेशा एक हाई लेवल पिच पे चलती है और कंटिन्यूस उस लेवल पे चलती चली जाती है. फाइनली मूवी शिफ्ट हो जाती है 1981 में, जहां पे दिखाया गया कि रॉकी मजबूर हो जाता है KGF को छोड़ करके जाने के लिए. तो वो सारा का सारा सोना एक बड़ी सी शिप में लाता है और वो चला जाता है इंडियन ओशन में, और वो 3 कंट्रीज को वायर करता है कि भाई मैं इस पर्टिकुलर लोकेशन पे हूँ इंडियन ओशन में. तो तीनों की तीनों शिप्स आ जाती हैं उसके पास, बट इंडियन शिप सबसे पहले उसके ऊपर फायर करती हैं और उसकी शिप डूब जाती है पूरे के पूरे सोने के साथ. और यहाँ पे हम देखते हैं रॉकी को डूबते हुए. शिट, तो क्या सही में रॉकी मर गया? लेकिन मरते हुए तो नहीं दिखाया यार. बट मिड क्रेडिट सीन्स दिखाएं कि भाई KGF चैप्टर 3 आ रहा है, तो अगर रॉकी डूब गया है तो क्या वो सही में मर गया है? और अगर मर गया है तो KGF 3 आगे कैसे बढ़ेगी? बहुत सारे लोगों ने कमिट तो कर दिए बहुत सारी चीजें कि भाई ऐसा होने वाला है, वैसा होने वाला है, 16 कंट्रीज के क्राइम्स. तो ये वाली सारी चीजें आएंगी अगली मूवी में. मैं आपको बताऊंगा कि मूवी में अगली मूवी में एग्जैक्टली क्या होने वाला है, और वो जानने के लिए आपको सबसे पहले हिट करना पड़ेगा सब्सक्राइब बटन. एम करते हैं इस वीडियो के लिए 1000 लाइक्स. एंड टिल द नेक्स्ट वीडियो, सी यू गाइस.